हेलो दोस्तों। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बेसब्र हो जाते हैं या फिर बार बार असफलताओं से हताश होकर हार मान लेते हैं? अगर हाँ, तो शायद आपकी असली समस्या आपके नतीजों की चिंता करना नहीं, बल्कि सही मानसिकता ना अपनाना है। सफल लोग किसी जादुई प्रतिभा की वजह से आगे नहीं बढ़ते, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है प्रक्रिया से प्यार करना, धैर्य रखना और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का जज्बा। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड बाय थॉमस एम स्टर्नर। ये किताब हमें सिखाती है कि सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है, और अगर आप इस सफर से प्यार करना सीख गए तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए नामुमकिन नहीं रहेगा। तो अगर आप अपनी जिंदगी को ज्यादा अनुशासित, माइंडफुल और सफल बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप प्रैक्टिसिंग माइंडसेट अपनाकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें धैर्य, अनुशासन और माइंडफुलनेस जैसी सोच और आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करती है। ये सिखाती है कि हमें केवल परिणाम पर ध्यान देने के बजाय प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। जब हम किसी कौशल या लक्ष्य को पाने की जल्दी में होते हैं तो बेसब्र हो जाते हैं, लेकिन अगर हम हर छोटे सुधार को महत्व दें तो सफर खुद में आनंदमय बन जाता है। ये किताब हमें वर्तमान में जीने और हर काम को पूरी जागरूकता से करने की आदत डालने के लिए प्रेरित करती है। जब हम माइंडफुल होकर अभ्यास करते हैं तो हमारा ध्यान भटकता नहीं और हम ज्यादा कुशल बनते हैं। इसके अलावा यह हमें गलतियों से सीखने और निरंतर सुधार करने की मानसिकता अपनाने के लिए प्रेरित करती है। असफलता को रुकावट मानने के बजाय इसे एक सीखने का अवसर मानें और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने पर ध्यान दें। यही मानसिकता हमें मानसिक शांति और सफलता दोनों देती है। हम में से ज्यादातर लोग जल्दी से सफल होना चाहते हैं और हमेशा मंजिल पर ध्यान देते हैं, लेकिन द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि असली खुशी और सफलता यात्रा में है, न कि सिर्फ मंजिल में। जब हम परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो हम ज्यादा शांत, संतुलित और फोकस्ड रहते हैं। अगर हम हर काम को पूरी माइंडफुलनेस के साथ करें, बिना जल्दबाजी और बिना खुद को जज किए, तो हमारा प्रदर्शन भी बेहतर होगा और हम मानसिक रूप से भी मजबूत बनेंगे। यह सोच हमें धैर्य और अनुशासन सिखाती है, जिससे हम हर स्किल को बिना तनाव के सीख सकते हैं और लगातार सुधार कर सकते हैं। जब हम अपनी प्रगति की तुलना दूसरों से नहीं, बल्कि अपने कल के वर्जन से करने लगते हैं, तब असली आत्मविश्वास आता है। छोटे छोटे सुधारों को अपनाकर, गलतियों से सीखकर और वर्तमान क्षण में जीकर हम न सिर्फ अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं, बल्कि इस सफर का भी पूरा आनंद ले सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में संतुलन, धैर्य और सफलता चाहते हैं तो द प्रैक्टिसिंग माइंड की फिलॉसफी को अपनाइए और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की आदत डालिए। नंबर 1, धैर्य। धैर्य वो ताकत है जो हमें किसी भी लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। जब हम किसी भी चीज में माहिर बनने की कोशिश करते हैं तो शुरुआती नतीजे अक्सर हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होते, लेकिन अगर हम धैर्य रखते हैं और लगातार अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हमारी क्षमता बढ़ती जाती है। हर बड़ी सफलता के पीछे समय, अनुशासन और निरंतरता होती है। अगर कोई किसान बीज बोने के बाद तुरंत फसल काटने की उम्मीद करे तो वह कभी सफल नहीं होगा। उसी तरह हमारी मेहनत का फल भी समय के साथ मिलता है। अगर हम धैर्य खो दें तो आधे रास्ते में ही हार मान लेंगे, लेकिन अगर हम प्रक्रिया पर भरोसा रखें और बिना घबराए छोटे छोटे सुधार करते रहें तो सफलता सिर्फ समय की बात होती है। धैर्य हमें केवल लक्ष्य तक नहीं पहुंचाता, बल्कि उस सफर का आनंद लेना भी सिखाता है। नंबर 2, अनुशासन। अनुशासन वह पुल है जो हमारे सपनों और उनकी हकीकत के बीच बना होता है। सिर्फ इच्छा रखने से कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं होता, बल्कि हर दिन छोटे छोटे सही कदम उठाने से ही हम वहां तक पहुंचते हैं। जब हम अनुशासन अपनाते हैं तो हम अपने काम को मूड के हिसाब से नहीं, बल्कि एक जरूरी आदत के रूप में करते हैं। इससे धीरे धीरे हमारी क्षमता बढ़ती जाती है और जो चीज पहले मुश्किल लगती थी वही आसान लगने लगती है। अगर हम किसी भी लक्ष्य को बिना बहाने बनाए नियमितता और समर्पण के साथ पूरा करने का संकल्प लें तो सफलता निश्चित होती है। अनुशासन हमें लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जरूरी धैर्य, फोकस और निरंतरता देता है।
नंबर 3, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने की मानसिकता विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान देना। जब हम सिर्फ लक्ष्य पर फोकस करते हैं तो हर छोटी गलती हमें निराश कर सकती है, लेकिन अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करने पर ध्यान दें तो हम बिना दबाव के सीखते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं। हमें अपने अभ्यास को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि सीखने की यात्रा के रूप में देखना चाहिए। माइंडफुलनेस अपनाएं, हर छोटी कोशिश का आनंद लें और खुद को जज करना बंद करें। गलतियों को अपनी असफलता नहीं, बल्कि सफलता की सीढ़ी समझें। अगर हम धैर्य और अनुशासन के साथ अभ्यास को जारी रखें तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम किसी भी कौशल में निपुण हो सकते हैं। नंबर 4, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है पूरा ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करना, बिना अतीत की चिंता किए और बिना भविष्य की घबराहट के। जब हम पूरी जागरूकता के साथ कोई काम करते हैं तो हमारा दिमाग भटकता नहीं और हम ज्यादा कुशलता से प्रदर्शन कर पाते हैं। जब हम माइंडफुलनेस को अपनाते हैं तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है, जिससे हम किसी भी कौशल को तेजी से सीख सकते हैं। यह तनाव और चिंता को कम करता है, जिससे हमारा दिमाग शांत और संतुलित रहता है। अगर हम हर काम को पूरी उपस्थिति और धैर्य के साथ करें तो न केवल हमारी परफॉर्मेंस सुधरती है, बल्कि हम उस प्रक्रिया का भी आनंद लेने लगते हैं। माइंडफुलनेस हमें सिर्फ बेहतर करने की नहीं, बल्कि हर पल को पूरी तरह जीने की कला सिखाती है। नंबर 5, हम अपने दिमाग को कैसे रोक सकते हैं। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से भटकता है, लेकिन इसे केंद्रित करना सीखा जा सकता है। सबसे पहला कदम है जिस काम में लगे हैं उसे पूरी जागरूकता के साथ करना। जब हम किसी काम को सिर्फ खत्म करने की जल्दी में होते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है, लेकिन अगर हम हर छोटे कदम को गहराई से महसूस करें तो हमारा दिमाग स्थिर हो जाता है। फ्लो स्टेट में जाने के लिए ज़रूरी है कि हम एक ऐसा लक्ष्य चुनें जो न बहुत आसान हो, न बहुत मुश्किल। जब हम किसी गतिविधि में पूरी तरह डूब जाते हैं और बाहरी दुनिया से कट जाते हैं तो हम एक खास लय में आ जाते हैं जहां समय का पता ही नहीं चलता। गहरी एकाग्रता, माइंडफुलनेस और नियमित अभ्यास से हम इस स्थिति को बार बार अनुभव कर सकते हैं। जब हम बार बार इस लय में प्रवेश करने लगते हैं तो हमारा प्रदर्शन कई गुना बेहतर हो जाता है और हम हर काम में उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं। नंबर 6, वर्तमान में जीने का अभ्यास कैसे किया जाए। वर्तमान में जीने का सबसे अच्छा तरीका है हर काम को पूरी जागरूकता और धैर्य के साथ करना। जब हम किसी चीज को करते समय अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं तो हम उस काम का आनंद नहीं ले पाते और न ही उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाते हैं। वर्तमान में जीने का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हर छोटे क्षण को महसूस करना शुरू करें। जब खाना खाएं तो उसका स्वाद ध्यान से लें। जब कोई बात करे तो पूरी तरह उस व्यक्ति की ओर ध्यान दें। जब कोई काम करे तो उसे केवल पूरा करने के लिए न करें, बल्कि हर छोटे कदम को समझें और उसमें डूब जाएं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी मदद करता है, जहां हम अपने विचारों को भटकने से रोककर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे जैसे हम इस अभ्यास को अपनाते हैं, हमारा दिमाग धीरे धीरे वर्तमान में रहना सीख जाता है, जिससे हम ज्यादा शांत, खुश और प्रभावी बनते हैं। नंबर 7, रिजल्ट और प्रोसेस। अगर हम सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान देते हैं तो हर छोटी देरी या असफलता हमें निराश कर सकती है, लेकिन जब हम पूरी तरह प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं तो हम बिना किसी दबाव के सीखते हैं और हर कदम का आनंद लेने लगते हैं। जब कोई संगीतकार नया वाद्य यंत्र सीखता है तो अगर वह सिर्फ परफेक्ट धुन बजाने की जल्दी में हो तो वह जल्दी हताश हो सकता है, लेकिन अगर वह हर नोट को सही तरीके से बजाने की प्रक्रिया को अपनाए तो धीरे धीरे उसकी कला निखरती जाती है। यही नियम जीवन के हर कौशल और लक्ष्य पर लागू होता है। प्रक्रिया पर ध्यान देने से हम ज्यादा धैर्यवान, केंद्रित और आत्मविश्वासी बनते हैं। यह सोच हमें लंबे समय तक प्रेरित रखती है, क्योंकि हम सफर का आनंद लेना सीख जाते हैं, न कि सिर्फ मंजिल की चिंता करते हैं। नंबर 8,
कैसे हम अपने सफ़र का आनंद ले सकते हैं। जब हम सिर्फ मंजिल पर ध्यान देते हैं तो हर छोटी रुकावट हमें परेशान कर सकती है और सफ़र बोझ लगने लगता है। लेकिन अगर हम हर कदम को पूरी जागरूकता और धैर्य के साथ अपनाएं तो सफ़र खुद में एक खूबसूरत अनुभव बन जाता है। जिस तरह कोई संगीतकार सिर्फ आखिरी धुन पर नहीं बल्कि हर नोट पर ध्यान देता है, वैसे ही हमें भी अपने छोटे छोटे प्रयासों का आनंद लेना चाहिए। जब हम अपनी प्रगति को महसूस करते हैं बिना इसकी चिंता किए कि हम कब मंजिल तक पहुंचेंगे, तब हम सच में सीखने और बढ़ने लगते हैं। हर दिन खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें, अपनी छोटी छोटी जीतों को स्वीकार करें और सफ़र को बोझ नहीं बल्कि सीखने की यात्रा मानें। जब हम हर पल को पूरी तरह जीने लगते हैं तो मंजिल तक पहुंचना सिर्फ समय की बात रह जाती है। नंबर 9, छोटी छोटी जीतों को कैसे सेलिब्रेट करें। छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है और सफ़र को आनंदमय बनाता है। इसे बड़े जश्न की तरह मनाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हर छोटे सुधार को महसूस करना ही असली सेलिब्रेशन है। जब भी आप कोई नया कौशल सीखें, कोई लक्ष्य पूरा करें या बस अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाएं, तो खुद को शाबाशी दें। एक कप कॉफ़ी का आनंद लें, अपनी प्रगति को लिखें या खुद को थोड़ा आराम दें। इन छोटे छोटे सेलिब्रेशन से हमारा दिमाग प्रेरित रहता है और हम बिना थके निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। सफ़र का मज़ा तब आता है जब हम हर छोटे पड़ाव को सराहना सीख जाते हैं, बजाय इसके कि सिर्फ बड़ी उपलब्धियों का इंतज़ार करें। सफल लोग जानते हैं कि महारत एक दिन में नहीं आती, बल्कि लगातार सही तरीके से अभ्यास करने से आती है। वे केवल मंजिल पर ध्यान देने के बजाय प्रक्रिया को अपनाते हैं और हर छोटे सुधार को अहमियत देते हैं। नंबर 10, सफल लोग कैसे प्रैक्टिस माइंडसेट अपनाते हैं। जब वे किसी कौशल को सीखते हैं तो वे गलतियों से घबराने के बजाय उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। वे धैर्य रखते हैं, नियमितता बनाए रखते हैं और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा वे माइंडफुलनेस के साथ अभ्यास करते हैं, यानी हर प्रयास में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं, बजाय जल्दबाजी करने या ध्यान भटकाने के। वे अपने सफ़र का आनंद लेते हैं, खुद की तुलना दूसरों से नहीं बल्कि अपने बीते हुए कल से करते हैं। इसी मानसिकता के कारण वे असफलता से निराश नहीं होते, बल्कि इसे आगे बढ़ने का एक ज़रूरी हिस्सा मानते हैं और लगातार खुद को बेहतर बनाते रहते हैं। नंबर 11, असफलताओं से सीखकर आगे कैसे बढ़ा जाए। असफलता केवल एक रुकावट नहीं बल्कि सीखने का मौका होती है। जब हम असफल होते हैं तो हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि क्या गलत हुआ और हम अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगर हम असफलता को नकारात्मक रूप में देखने के बजाय इसे एक मार्गदर्शक के रूप में अपनाएं तो यह हमें और मजबूत बना सकती है। सफल लोग अपनी गलतियों से डरते नहीं बल्कि उन्हें विश्लेषण करके सीखते हैं और अपनी रणनीति में बदलाव करते हैं। आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है गलतियों को स्वीकार करना, उनके सीखना और दोबारा कोशिश करना। जब हम असफलता को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं तो हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और अंततः सफलता की ओर बढ़ते हैं। नंबर 12, हम अपने डर और संदेह को कैसे दूर करें। डर और संदेह हमारे दिमाग की बनाई हुई बाधाएं हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। इन्हें दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कार्रवाई करना, छोटे छोटे कदम उठाना, चाहे डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जब हम किसी नए लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो अनिश्चितता स्वाभाविक होती है, लेकिन अगर हम सिर्फ सोचते रहें और कोई कदम न उठाए तो डर और बढ़ता जाता है। हर छोटी कोशिश हमें आत्मविश्वास देती है और डर को कमजोर करती है। अपने संदेहों को चुनौती दें, क्या वे सच में वास्तविक हैं या सिर्फ हमारी कल्पना। असफलता से न डरें बल्कि उसे सीखने का मौका समझें। जब हम लगातार खुद पर भरोसा रखना सीखते हैं और अपने डर का सामना करते हैं तो धीरे धीरे वे डर हमारी सफलता की सीढ़ियां बन जाती हैं। नंबर 13, डेलिब्रेट प्रैक्टिस और माइंडफुल प्रैक्टिस। हाँ, डेलिब्रेट प्रैक्टिस और माइंडफुल प्रैक्टिस दो ऐसी तकनीकें हैं
जो हमें अधिक अनुशासित और जागरूक बना सकती हैं। डेलिब्रेट प्रैक्टिस का मतलब है हर बार एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ अभ्यास करना और हर छोटी गलती से सीखते हुए सुधार करना। यह हमें सिर्फ मेहनत करने के बजाय स्मार्ट तरीके से सीखने में मदद करता है। माइंडफुल प्रैक्टिस का मतलब है हर क्षण पर पूरी तरह ध्यान देना, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना भटकाव के। जब हम अभ्यास के दौरान पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो हमारी सीखने की गति तेज हो जाती है और हम ज्यादा कुशल बनते हैं। अगर हम इन दोनों तकनीकों को अपनाएं, हर दिन एक छोटे सुधार के साथ ध्यानपूर्वक अभ्यास करें, तो अनुशासन अपने आप विकसित हो जाता है और हम अपने सफर का आनंद भी लेने लगते हैं। नंबर 14, उत मानसिकता को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें। इत मानसिकता को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने का सबसे अच्छा तरीका है हर काम को ध्यान और धैर्य के साथ करना। जब हम कोई भी काम करें, चाहे खाना बनाना हो, पढ़ाई करना हो या कोई स्किल सीखना हो, उसे बस खत्म करने के लिए न करें, बल्कि हर छोटे कदम को महसूस करें और उसमें संलग्न हों। अपनी दिनचर्या में माइंडफुलनेस जोड़ें। मोबाइल स्क्रॉल करते हुए खाना खाने के बजाय खाने के स्वाद पर ध्यान दें। किसी से बात करते हुए पूरी तरह उपस्थित रहें और हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करें। इसके अलावा प्रत्येक दिन एक छोटा लक्ष्य तय करें और उस पर पूरी ईमानदारी से काम करें। गलतियों से न डरें, बल्कि उन्हें सीखने का अवसर मानें। जब हम हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करने की मानसिकता अपनाते हैं, तो अनुशासन, माइंडफुलनेस और सफलता अपने आप हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। नंबर 15, कुछ छोटे छोटे अभ्यास जो हमें हर दिन करने चाहिए। हर दिन कुछ छोटे अभ्यास हमें ज्यादा अनुशासित, माइंडफुल और प्रभावी बना सकते हैं। सबसे पहले, हर सुबह कुछ मिनटों तक ध्यान करें। सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने विचारों को शांत करें। यह पूरे दिन के लिए मानसिक स्पष्टता और फोकस देता है। दूसरा, कोई भी एक काम पूरी जागरूकता के साथ करें, चाहे वह खाना खाना हो, चलना हो या पढ़ाई करना। बिना किसी जल्दबाजी के पूरी तरह उस काम में डूब जाए। तीसरा, हर दिन एक छोटा लक्ष्य तय करें। कोई नई चीज सीखना, एक पेज लिखना या 1 घंटे तक बिना किसी बाधा के काम करना। चौथा, हर दिन अपनी प्रगति को लिखें, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। इससे हमें एहसास होता है कि हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम इन छोटे अभ्यासों को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा दिमाग ज्यादा शांत, केंद्रित और अनुशासित हो जाता है। इस विषय से जुड़ी कुछ प्रेरणादायक कहानियां या उदाहरण। ब्रूस ली न केवल एक महान मार्शल आर्टिस्ट थे, बल्कि उनकी मानसिकता भी बेहद अनुशासित थी। वे मानते थे कि मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता जिसने 10,000 किक्स एक बार प्रैक्टिस की है, बल्कि मैं उससे डरता हूं जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। यह दिखाता है कि वे केवल नतीजों पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया पर ध्यान देते थे। जब वे हॉलीवुड में सफल होना चाहते थे, तब उन्हें कहा गया कि एक एशियाई अभिनेता कभी मुख्य भूमिका नहीं निभा सकता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कला को निखारने के लिए हर दिन घंटों तक अनुशासित अभ्यास किया, अपनी तकनीकों को बार बार सुधारा और अपनी मानसिकता को मजबूत बनाया। उनका धैर्य और अनुशासन ही था जिसने उन्हें एक दुनिया भर में पहचाने जाने वाला आइकन बना दिया। उन्होंने न केवल मार्शल आर्ट्स की दुनिया को बदला, बल्कि यह भी सिखाया कि अगर हम अभ्यास को पूरी जागरूकता और समर्पण के साथ अपनाएं, तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो नतीजों की चिंता छोड़कर प्रक्रिया से प्यार करना सीखें। हर छोटा कदम, हर छोटा सुधार आपको उस इंसान के करीब ले जाता है जो आप बनना चाहते हैं। सफलता कोई मंजिल नहीं, यह हर दिन का अभ्यास है। अगर आप आज एक छोटा कदम उठाते हैं, तो आप पहले से बेहतर हो चुके हैं। गलतियां होंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन याद रखें, हार वे ही मानते हैं जो रुक जाते हैं। जो सीखते रहते हैं, वे जीत जाते हैं। धैर्य रखें, अनुशासित रहें और सफर का आनंद लें, क्योंकि जब आप प्रक्रिया से प्यार करना सीख जाते हैं, तो सफलता खुद ब खुद आपके पास चलकर आती है।
अगर आप इस मानसिकता को अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने सोचने का तरीका बदलें, नतीजों की जल्दी छोड़ दें और हर छोटे सुधार को महत्व दें। हर दिन बस 1% बेहतर बनने पर ध्यान दें। जब भी कोई नया कौशल सीखें या कोई लक्ष्य तय करें तो खुद से पूछें, क्या मैं इस प्रक्रिया का आनंद ले रहा हूं? अगर नहीं, तो उसे जल्दबाजी में पूरा करने के बजाय पूरे ध्यान और धैर्य से करें। अगली बार जब आप अभ्यास करें तो सिर्फ उसे खत्म करने के लिए न करें, बल्कि हर छोटे सुधार को महसूस करें। अपनी गलतियों से घबराने के बजाय उन्हें सीखने का अवसर बनाएं। इसके अलावा हर दिन कुछ मिनट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, चाहे वह ध्यान हो, गहरी सांस लेना हो या बस अपने काम पर पूरी तरह फोकस करना हो। अगर आप इस मानसिकता को अपनाएंगे तो न केवल आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचेंगे, बल्कि सफर का भी पूरा आनंद लेंगे। दूसरा, अपनी गलतियों को दोष देने के बजाय उनसे सीखने की मानसिकता अपनाएं। जब कुछ गलत हो तो खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यह सोच आपको लगातार सुधार की ओर ले जाएगी। तीसरा, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने का नियम अपनाएं। बहुत बड़ा बदलाव करने की जगह छोटे लेकिन लगातार सुधार करें। एक नया शब्द सीखें, एक एक्सरसाइज ज्यादा करें, 1 मिनट ज्यादा ध्यान करें। ये छोटे कदम समय के साथ बड़े नतीजे देंगे। चौथा, खुद को अनावश्यक तुलना से बचाएं। दूसरों की प्रगति को देखकर हतोत्साहित होने के बजाय अपने बीते कल से खुद की तुलना करें। अगर आप आज पहले से बेहतर हैं तो आप सही दिशा में हैं। जब आप इन छोटे बदलावों को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आप पाएंगे कि बिना किसी दबाव के आप अधिक अनुशासित, शांत और प्रभावी बन रहे हैं। सफलता किसी मंजिल का नाम नहीं, यह हर दिन की जाने वाली एक छोटी सी प्रगति का नतीजा है। जब आप प्रक्रिया से प्यार करना सीख जाते हैं तो असफलता आपको रोक नहीं सकती और सफलता आपको बदल नहीं सकती। धैर्य रखें, अनुशासन बनाए रखें और हर छोटे कदम का आनंद लें, क्योंकि जब आप सफ़र को जीने लगते हैं तो मंजिल खुद ब खुद आपके कदम चूमती है। याद रखें, सफलता किसी मंजिल का नाम नहीं, बल्कि हर दिन किए गए छोटे छोटे प्रयासों का नतीजा है। अगर आप सिर्फ नतीजों के बारे में सोचते रहेंगे तो रास्ते की खूबसूरती कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रक्रिया से प्यार करना सीख गए तो हर असफलता आपको और मजबूत बनाएगी, हर चुनौती आपको निखारेगी और हर दिन आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा। धैर्य रखें, अनुशासित रहें और अपने सफ़र को पूरी तरह जिएं, क्योंकि जब आप सीखने और बढ़ने की मानसिकता को अपना लेते हैं तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता। अब समय आ गया है कि आप भी प्रैक्टिसिंग माइंडसेट को अपनाएं और अपने सपनों को सच करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप अपनी ज़िंदगी में कौन से छोटे बदलाव करने जा रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रक्रिया का आनंद लीजिए और आगे बढ़ते रहिए।